नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी विषय कक्षा 7 द्वितीय भाषा का द्वितीय सत्र का इकाई 5 धरती की शान पंडित भरत व्यास जी द्वारा लिखित इस काव्य का अभ्यास और स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर हमें देखने हैं। प्रश्न पहला है, काव्य को डीवीडी, मोबाइल जैसे साधनों के माध्यम से सुनाकर उसका व्यक्तिगत और सामूहिक गान करवाना। हमें यह अपने क्लास में करना है। धरती की शान, तू भारत की संतान, यह काव्य हमें समूह में अपने क्लास में गायन करवाना है। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, आप क्या क्या कर सकते हैं? उत्तर, मैं नदी में तैर सकता हूँ, मैं कुएं से पानी निकाल सकता हूँ, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, साइकिल चला सकता हूँ, मैं क्रिकेट में अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सकता हूँ। इस तरह मैं बहुत से काम कर सकता हूँ। इसके अलावा भी आप लोग लिख सकते हो। प्रश्न दूसरा है, विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है? उत्तर है, आज मनुष्य ने बहुत उन्नति कर ली है। मनुष्य ने पहाड़ों को खोदकर पहाड़ों पर अपना घर बना लिया है। नदियों को मोड़कर अपने लिए नदियों का लाभ लिया है। माटी में विभिन्न तरह की फसलें उगाकर माटी के अमृत को निचोड़ लिया है। स्वास्थ्य सुविधाओं में तरक्की करके अपने को अमर बना लिया है। प्रश्न तीसरा है, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? उत्तर है, अन्य जीव केवल अपने भोजन की चिंता में ही अपना जीवन गुजार देते हैं, परंतु इंसान ने तकनीक के सहारे सभ्यता के ऊपर बैठकर अनेकों कारनामे कर लिए हैं। आज धरती, नभ, पाताल सब जगह मनुष्य ने अपने आप को फैला लिया है। हम केवल अपने लिए नहीं जीते, अपितु पूरी मानवता के लिए जीते हैं। जो चीजें हम बनाते हैं उससे सभी लाभ पाते हैं। इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों से भिन्न है। प्रश्न चौथा है, काव्य में उल्लिखित प्रकृति के तत्व बताइए और उनके समानार्थी शब्द दीजिए। इस काव्य में हमें अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक शब्द या तत्व नजर आते हैं। जैसे कि धरती, उसका समानार्थी शब्द है पृथ्वी, पर्वत, उसका पहाड़, नदी, उसका समानार्थी सरिता, माट, मिट्टी, अंबर, आकाश, ज्वाला, आग, पृथ्वी, धरती, हिमगिरी, हिमालय, अग्नि, आग, पवन, वायु, नभ, आकाश। इस प्रकार हमें समानार्थी शब्द दिखाई देते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और शब्दकोश में उसका अर्थ ढूंढकर बताइए। पहला है हष्ट पुष्ट, उसका अर्थ है तगड़ा या हट्टा कट्टा। 2, संवाद, उसका अर्थ है बातचीत। शीघ्र, जल्दी। जौहर, जौहर का अर्थ है आग में कूदकर जलकर मर जाना। जब कोई सेना हारने लगती थी तो महिलाएं जौहर करती थी। 5, अजनबी, इसका अर्थ है अपरिचित। छठा शब्द है वेदांत, उसका अर्थ है ब्रह्म विद्या। मुकद्दर, उसका अर्थ है भाग्य। शागिर्द, शिष्य। वृत्ति, मनोदशा या मन का झुकाव। 10वां शब्द है स्पष्ट, साफ साफ। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ बताइए। हमें यहाँ पर जो काव्य पंक्ति दी है उसका भावार्थ हमें लिखना है। जैसे कि पहला है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल,
तेरी मुट्ठी में तांडव का ताल है। इसका अर्थ है, ए पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसे ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव के ताल में होता है। दूसरा वाक्य है, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। इसका अर्थ है, कवि कह रहे हैं कि तू अत्यधिक बुद्धिमान है। तू इस धरती पर एक गुरु की तरह बुद्धिमान है। तेरी गति पवन की तरह है। जिस तरह पवन की गति बहुत तेज होती है, उसी तरह मनुष्य विकास के पंखों पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। आज मनुष्य की उड़ान नभ से भी ऊंची हो चुकी है। बड़े बड़े हवाई जहाज़ों, अंतरिक्ष यानों से मनुष्य ने नभ को भी पार कर दिया है।